हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी वे बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य भारत महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी वे बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य भारत महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी
वे बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य भारत महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है, तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है, तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के
परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन।
27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर BR चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर BR चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ
और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एन थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एन थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एन थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे।
इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता और वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर BR चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेच की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता और वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर BR चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेच की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान
महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता और वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता और वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा,
भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा हैं जो वीरता और वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं। और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा हैं जो वीरता और वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं। और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा हैं जो वीरता और वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए
निर्देशक बेकी बोडा बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं। और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं। और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों
भीम और अर्जुन के बारे में क्या उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं। और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं। और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक
से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर बी.आर. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम करण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम करण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर बी.आर. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम करण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम करण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर बी.आर. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं।
अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम करण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम करण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं। और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है, तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम करण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम करण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं। और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम, लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है, तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम करण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम करण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं।
और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ए मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी वे- बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य भारत महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ए मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी वे- बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य भारत महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ए मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी
वे बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य भारत महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है, तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है, तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के
परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जया प्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन।
27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी थी और 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ
और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर B.R. चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडियो ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे।
इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता और वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर BR चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता और वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविज़न पर BR चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं और साथ ही टेलीविज़न पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मूवी आज का अर्जुन। आज का अर्जुन जो मूवी है वो 1990 की हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण केसी बेकॉडिया ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा ने अभिनय किया है। फिल्म महाकाव्य भारत के सार का अनुसरण करती है, लेकिन भीम और अर्जुन के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से इसका संशोधित कहानी के साथ महाकाव्य महाभारत के व्यास के मूल संस्करण से विचलन। 27 मिलियन के बजट में ये मूवी बनी तो 130 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म हिट रही और 1990 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रीमियर 10 अगस्त 1990 को मुंबई में हुआ और इसे राजस्थान में फिल्माया गया। यह 1988 की तमिल फिल्म एंड थागे पदवेज की रीमेक है। अमिताभ बच्चन शुरू में नाम अर्जुन की भूमिका निभाने के लिए अनिच्छुक थे। इसके बजाय भीम को चरित्र के लिए समझाया। बच्चन ने नाम न रखने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। अर्जुन यह कहते हैं कि वह महान
महाकाव्य महाभारत के साथ अक्सर रहे हैं और अर्जुन के चरित्र को बहुत दिलचस्प और गंभीर नहीं पाया। हालांकि वास्तव में भीम के चरित्र को पसंद करते हुए कहा, भीम महाभारत में एकमात्र योद्धा है जो वीरता और वीरता में कर्ण के करीब आ सका। भीम के दृष्टिकोण के माध्यम से महाभारत का एक समाकालीन संस्करण बनाते हुए निर्देशक बेकी बोकाडिया ने एक पत्रिका साक्षात्कार में कहा, अक्सर कहा जाता है कि इतिहास बड़े भाइयों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन छोटे भाइयों भीम और अर्जुन के बारे में क्या? उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। तो यह मूल रूप से भीम और अर्जुन पर केंद्रित एक समकालीन संस्करण है। इसका मूल महाकाव्य की कहानी या कथानक से कोई लेना देना नहीं है। टेलीविजन पर BR चोपड़ा महाभारत के प्रसारण के बाद कर्ण और कृष्ण जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 80 और 90 के दशक में हर घर में एक बच्चे का नाम कर्ण होता था। आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बेटे का नाम कर्ण, कर्णदेव, कर्णजीत, कर्णगोपाल आदि रखते हैं। और साथ ही टेलीविजन पर रामायण का प्रसारण भी होता है। साथ ही राम लक्ष्मण जैसे नाम रामायण के प्रसारण के बाद घरों में लोकप्रिय हो गया। धन्यवाद।